घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात किसानों की, किसान आंदोलन की। 56वां दिन है किसान आंदोलन का और आज 11वीं बैठक भी हुई। अभी भी बैठक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बहुत से चैनल चला रहे हैं बैठक खत्म, सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म हो गई है, लेकिन किसान अभी विज्ञान भवन में ही हैं। उनके प्रतिनिधि वहीं मौजूद हैं और एक और बैठक चल रही है। और बड़ी खबर क्या है, 56वां दिन है इस आंदोलन का और 56वें दिन एक रास्ता निकलता दिख रहा है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को 2 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव सरकार के किसानों के सामने रखा। खबर यह आ रही है कि किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अब खारिज क्यों किया है, इसमें भी एक पेच है। किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमारी 2 मांगे थी, तीनों कानून निरस्त रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानूनी गारंटी चाह रहे हैं किसान। उधर सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हम एक कमेटी बनाने को तैयार हैं, कमेटी इस पर फैसला करे। तो लब्बो-लुबाब यह है, 56 दिन बाद जहां 36 का आंकड़ा लगातार पिछली बैठकों में और तारीख पर तारीख जो मिल रही थी, उसमें एक रास्ता जरूर निकलता दिख रहा है। किसानों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर तो कर दिया है, लेकिन क्या यही रास्ता है? और सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, तो क्या यह बीच का रास्ता निकल पाएगा या यही बीच का रास्ता होगा? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान और किसान नेता, और कुछ किसान नेता जो अभी विज्ञान भवन में हैं, वहां से भी हमारे साथ जुड़ेंगे जैसे ही उनकी बैठक खत्म हो जाती है। इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 2 और अहम डेवलपमेंट हुई हैं आज के दिन। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी, खास ट्रैक्टर परेड को लेकर। किसानों ने कहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, यह आपका मसला है, आप इस पर कॉल लीजिए, फैसला आपका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कल हमने आपको बताया था 4 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया था सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों पर समीक्षा करने के लिए, उसमें से 1 सदस्य तो चले गए, भूपेंद्र सिंह मान। 3 सदस्यों ने अपनी बैठक की थी। तो इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि भाई आपके लोग, किसान के जो वकील हैं, उनसे पूछा कि संगठन उनके सामने नहीं जा रहे हैं, आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, लेकिन कमेटी के सदस्यों पर, कोर्ट पर सवाल ना उठाइए। कमेटी के पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो कानून नहीं बदल सकती। ऐसे में आप पूर्वाग्रह ना कीजिए। कमेटी के सदस्यों पर आरोप लगाना सही नहीं है, वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। अब यहां पर हम सवाल कतई नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो ये सदस्य हैं, वो प्रमोद जोशी हों, वो अशोक गुलाटी हों या अनिल घनवत, भूपेंद्र सिंह मान तो अब बाहर हो गए, अलग हो गए, प्रस्थान कर लिया, उनके जो सार्वजनिक मंचों पर स्टेटेड पोजीशन है वो तो बताई जाएगी और वो कानूनों के पक्ष में है। प्रमोद जोशी तो एमएसपी को भी हटाने की बात करते हैं, तो वो क्या किसान के हितों की बात करेंगे, उनके कंसर्न्स का संज्ञान लेंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के पास कोई पावर नहीं है, तो पूर्वाग्रह ना कीजिए। किसान परेड को लेकर भी, ट्रैक्टर परेड को लेकर भी अभी सवाल बने हुए हैं, दिल्ली पुलिस इजाजत देगी या नहीं देगी। लेकिन बड़ा सवाल आज जो है, क्या बीच का रास्ता निकल रहा है? क्योंकि सरकार, जो स्टेटेड पोजीशन थी सरकार की कि कानूनों में कोई गलती नहीं है,
ये हमारी नीति और नीयत के चलते बनाए गए हैं। वो बिल्कुल पाक साफ है, गंगा की तरह पवित्र है। संशोधन के लिए फिर सरकार तैयार हुई, अब स्थगित करने के लिए तैयार है, तो सरकार झुक रही है। किसान मानेंगे क्या? यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। सरकार झुकी, किसान वापस लेंगे आंदोलन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, इस पैनल में सबसे वरिष्ठ खुद किसान परिवार से हैं, किसान आंदोलनों में शरीक हुए हैं, जेडीयू अहम घटक है, मोदी सरकार की साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं, बद्री नारायण चौधरी भारतीय किसान संघ आरएसएस से जुड़ा संघ है, उनके महासचिव हैं, और दो किसान नेता अभी सिंघू बॉर्डर से जुड़े हैं, विज्ञान भवन वाले किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ परमजीत सिंह और सतनाम सिंह पन्नू जुड़ गए हैं। तो सतनाम सिंह पन्नू, सरकार झुकी है, यह आपके आंदोलन की बड़ी जीत है। सरकार 2 साल के लिए कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार है, लेकिन आप प्रस्ताव को नामंजूर कर रहे हैं, क्यों? और क्या चाहते हैं आप सरकार से? हाँ जी, हाँ चौधरी साहब, देखो ये जब कानून, ये तो सिद्ध हो गया भी कानून जो है खेती के लिए, जो खेती के तीनों कानून बनाए हैं, ये कानून बिल्कुलों किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, सारे वर्गों के विरोध किया है। ये साबित हो गया। ये जो सरकार कहती है ये कानून बिल्कुल ठीक बनाए हैं, उस पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया। तो इसलिए इन कानूनों को रद्द करना चाहिए और एमएसपी का एक वखरा कानून बनाना चाहिए, जिसके पास सरकार कह रही है 17 लाख करोड़ हमारे पास नहीं है। असी बोलते हैं 17 लाख करोड़ तो सिर्फ 8 लाख करोड़ की लोड पाएगी साल की, वो उपलब्ध कराया जा सकता है। 196 करोड़ की जो बम्बे की एक्सचेंज मार्केट है शेयर बाजार की, उस पर 1% टैक्स लगा लो तो 8 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। और उसके साथ सारी 23 फसलों की जो खरीद होगी एमएसपी पर, उससे देश आत्मनिर्भर भी होगा। और नहीं, मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं सतनाम सिंह पन्नू, भी हो जाएगी, मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। इसलिए आप कह रहे थे सरकार कानून वापस ले, 2 साल के लिए स्थगित करना कानून वापस लेने बराबर नहीं है क्या? ये आपकी बड़ी जीत है, तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए। नहीं, ये बराबर नहीं है। जब 2 साल में स्थगित कर देने हैं तो एक सरकार को कानून रद्द कर देने चाहिए। जब इसको स्थगित करने पर मानी है, सरकार चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। किसान आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है, सरकार अब भी चुकेगी, ये कानून को रद्द करेगी, असि रद्द करा के जाएंगे और एमएसपी का वखरा कानून बना के जाएंगे। परमजीत सिंह, सरकार अगर कानून स्थगित करने के लिए कह रही है, हम नीचे भी पट्टी चला रहे हैं कि कानून स्थगित करेंगे, रद्द नहीं, लेकिन 2 साल के लिए स्थगन, ये आपकी 56 दिन की जो ये आंदोलन था उसकी बड़ी सफलता के रूप में क्यों नहीं देखते? आप मानते क्यों नहीं सरकार की बात? सर, सफलता तो देखते हैं, बहुत बड़ी सफलता देखते हैं कि सरकार 1 साल भी नहीं, 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है कानून बने हुए, और ये मान ली कि उससे गलती हुई है। लेकिन बात ये आती है कि 2 साल अगर हो जाएगा तो क्या 2 साल के बाद सही हो जाएंगे? 2 और पॉइंट रखूंगा जिससे मालूम चल जाएगा क्यों हम लोग बर्खास्त करना चाहते हैं। एक बिहार का केसी त्यागी जी को नाम लेके बताना चाह रहा हूँ कि 2019 का एक डाटा पेश करता हूँ आपके बिहार का। बिहार में 70 लाख टन गेहूँ का उत्पादन 2019 में होता है, ठीक ना, और सरकार 2 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखता है, और उसमें से सिर्फ 451 खरीदी केंद्रों से 3128 किसानों से मात्र 17,504.45 टन तक खरीदी होता है। लक्ष्य का 8.8% और जो उत्पादन होता है उसका 0.3% है। अगर इस तरीके से रहा तो पूरे देश में 0.3% खरीदी होगा या नहीं होगा? दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा, चंडीगढ़ में और पांडुचेरी में 2016-17 में सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। उसके तहत यह था कि गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाले गए थे और उनको बोला गया था कि यहाँ पर खरीदी बंद कर दिया जाए और सीधे गरीबों को बोला गया था कि आप दुकान पर जाइए और खरीद लीजिए। इससे चंडीगढ़ में केवल 91,000 क्विंटल का खरीदी बंद हो गया था। तो अगला सरकार की टारगेट यह है कि खरीदी को बंद करके सीधे दूसरा जो नियम है वो चलाने के लिए। इससे दो फायदे होंगे सरकार को। पहला फायदा क्या होगा सरकार को कि जो अडानी का 14.5 2008 से लेकर अभी तक का जितने प्राइवेट का स्टोरेज बना है 14.5 मिलियन टन का है, जिसमें सबसे बड़ा अडानी का है, उसको खरीदी का मिल जाएगा लाइसेंस। और अडानी के बाद अगर स्थगित हो रहे हैं 45,000 करोड़ 2 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता परमजीत।
अब ये तो हट करने लगे क्या? अब आप जिद पर, ये जिद पर अड़ने की बात है। सरकार कह रही है एमएसपी पर हम लिखित आश्वासन दे देंगे, वो कमेटी बनाने को तैयार है। आप कमेटी में बात रखिए। सरकार क्या चाह रही है? सरकार क्या चाह रही है कि बिहार जैसा सभी प्रदेशों को बना दे, 2 साल के बाद सब कुछ हो जाए। 2006 के बाद बिहार का क्या हाल हुआ है, कैसी त्यागी जानते होंगे अच्छे से। लेकिन हमारा ये मांग है कि सभी प्रदेशों को पंजाब की तरह बनाया जाए, लेकिन सरकार सभी प्रदेशों को बिहार की तरह बनाने पे है। रोक तो जिस तरह कमेटी बनाने के, वो तो 1 दिसंबर को ही बोल दिए थे, हम लोग उसी दिन खारिज कर दिए थे। तो फिर एक रट क्यों लगाए हुए? वास्तव में इन लोगों को लगता है कि मुंबई से 2 साल के लिए स्थगित हो रहे हैं। अगर कानून आपकी बात नहीं मानी जाती, एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने को तैयार है, वहां पर जाइए, अपनी बात रखिए। नहीं मानेगी सरकार, फिर आंदोलन कीजिए। संदीप जी, एक बार सरकार यही चाह रही है कि एक बार आंदोलन से उठ जाएगा तो फिर किसी तरीके से रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट बनाए या सरकार बनाए, पहले दोनों फैसला कर ले। कभी एक कमेटी बनाते थे, कभी वो कमेटी बना रहे। अगर एक कमेटी बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रही तो सरकार की कमेटी का क्या होगा? पहले ये दोनों आपस में लड़ ले। हम लोग को किसानों के बीच में क्यों लाते? हम लोग शुरू दिन से जब मांग कर रहे हैं, पंजाब के आंदोलन हुआ उसी दिन से, कि हम लोग को तीनों कानून रद्द चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए। नहीं होगा तो बिहार में जैसा होगा, 70 लाख टन का उत्पादन होता है, खरीदी होता है मात्र 17,000 टन। तो ये हाल हो जाएगा ना। केसी त्यागी डेली न्यूज चैनल पे बैठ के आके ज्ञान देते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है कि बिहार का क्या हाल करते हैं। वही हाल पंजाब को, हरियाणा को शब्दों की मर्यादा रखिए। परमजीत सिंह, शब्दों की मर्यादा रखिए। मेरे शो में शब्दों की मर्यादा सबसे अहम होती है। आपसे वरिष्ठ हैं। ठीक सर, वो ऐसे तंज कसने की जरूरत नहीं। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हालात ये हो चुके हैं ना बिहार का कि गरीबी रेखा से 98% लोग नीचे आ गए। नहीं है तो मेरे गांव में जाके चेक कर लीजिए 2006 के बाद हालत क्या हो गए हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं केसी त्यागी साहब, लेकिन मैं पहले किसान नेताओं की राय चाहता हूं। बद्री नारायण चौधरी, सरकार कानून स्थगित करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन रद्द नहीं करेगी। एमएसपी पर सरकार अभी कुछ नहीं कह रही है, यह बीच का रास्ता है। किसान आंदोलनकारियों को यह बात मान लेनी चाहिए क्या? बद्री नारायण चौधरी, आपको आवाज आ रही है? नहीं लगता है आवाज नहीं आ रही है। केसी त्यागी साहब, सवाल आपसे भी, क्या यह बीच का रास्ता है 2 साल के लिए स्थगन कानूनों का? क्या इसे किसान आंदोलनकारियों को, किसान नेताओं को मान लेना चाहिए? संदीप जी, हम लोग बुनियादी तौर पे गांधी जी के सत्याग्रह और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से शिक्षा लेकर के राजनीति में आए हुए लोग हैं। दूसरा बड़ा आंदोलन देश के अंदर गांधीवादी विचारों पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। मैं किसानों की तमाम तकलीफों को शेयर करते हुए, उनकी सारी मांगों का समर्थन करते हुए, उनके सुख और समृद्धि के लिए और अतिरिक्त योजनाएं केंद्र सरकार बनाए, उसका हिमायती होने के बावजूद भी किसी भी संगठन की हट और जिद का मैं समर्थक नहीं हूं। गांधी जी दर्जनों बार अब इनमें से कोई ये भी कह सकते हैं कि हम तो गांधी को नहीं मानते, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए लंदन में जाते थे, गोलमेज सम्मेलन में जाते थे, मांग नहीं मानी जाती थी, आकर के सत्याग्रह करते थे, भूख हड़ताल करते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, दांडी मार्च करते थे। तो गांधी जी से किसी ने पूछा, एक मिनट, कि अंग्रेज तो आपकी मांग नहीं मानता है? केसी त्यागी, देखिए, तो फिर देखिए, एक मिनट सर रुकिए और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना आप, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरिजन दरअसल गलत है। वो अंग्रेजों का राज था, वो अंग्रेज थे, गोरे थे, हमारे हुक्मरान, हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ था। उनसे बातचीत, उनसे आजादी की लड़ाई थी। आज ये सरकार हमारी सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार थोड़ा है, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे बनाए हुए सांसद हैं, हमारे बनाए हुए मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो अंग्रेजों के साथ गांधी ने क्या किया और आज क्या करना चाहिए, ये दोनों चीजें कंपैरिजन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। आप बात जारी रखिए। ऐसा है कि अगर अपनी चुनी हुई सरकार है, अपने चुने हुए एमपी हैं, तो पर उन पर विश्वास रखना चाहिए। अंग्रेज तो हमारे चुने हुए नहीं थे, वो तो लूट करने के लिए आए थे, वो तो गुलाम बनाने के लिए आए थे। थोड़े दिन पहले ही इस सरकार को 312 सांसद चुने हैं। एक दूसरा ये
कि ये अनवरत कई साल तक चलेगा आंदोलन। अगर 2 साल का स्थगन प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है तो किसान संगठनों के, आप भी बीच में कहते रहे संदीप जी, आप भी अपनी याद कीजिए कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो बीच का ये जो हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं पीडी आचार्य जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसको जरा पढ़िए। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थगित हो जाए, राज्यसभा में कोई सदस्य प्रस्ताव रख दे, स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए, आखिर कोई तो रास्ता निकलेगा। और मैं दूसरा ये कहना चाहता हूं, आप अंग्रेज वाली बात छोड़ दिए, अब भारत की बात कर लीजिए। ऐसा कौन सा आंदोलन है जो 100% मांग मानी जाती हो? मैं भारत सरकार के इन प्रयासों को हल निकालने की दिशा में एक अच्छा कदम मानता हूं और मैं चाहता हूं कि किसान संगठनों को बैठना चाहिए, लेकिन किसान की जो मिजरीज हैं वो कम नहीं है, जो किसान संगठन कह रहे हैं उससे भी ज्यादा है। लिहाजा उस पर भी बहस होनी चाहिए। एमएसपी पर तो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, जो सरकारी खरीद है उसके बाहर एक भी दाना अगर किसान का बिकता है तो वो एमएसपी के रेट पर ही बिकना चाहिए, जो ना खरीदे उसको जेल जाना चाहिए। तो किसान यही तो कह रहे हैं। आज जहां पेच अटका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी जामा पहना दो। हालांकि मैंने ये साफ किया है, जब मैं ये खबर ब्रेक कर रहा था तब भी मैंने साफ किया कि एमएसपी का कहीं भी इन तीनों कानूनों में जिक्र नहीं है। एमएसपी एक अलग मुद्दा है, लेकिन एमएसपी फॉर फ्रंट पर आ गया है केसी त्यागी साहब। तो एमएसपी पर जब लिखित आश्वासन दे रही है सरकार तो कानूनी जामा भी पहना दे, रास्ता पूरा निकल जाएगा क्या? संदीप जी हम सहयोगी पार्टी होने के नाते, यद्यपि हमने इन कानूनों को पास करने में सरकार की मदद की है, लिहाजा सरकार से हमारा भी आग्रह है कि अगर किसान संगठन इस पर वार्ता सफल मानते हैं तो सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। यद्यपि मैं आपसे एग्री करता हूं, तीनों कानूनों में एमएसपी शब्द का जिक्र नहीं है। फिर ये भ्रम क्यों, फिर ये अफवाह क्यों? और मैं प्रधानमंत्री की इस बात से भी एग्री करता हूं, मैं पहले दिन से आपके चैनल पे कह रहा हूं संदीप जी, मैं दोनों सदनों में रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा के सदन पर जो झूठ बोलता है उसकी मेंबरशिप चली जाती है। इंदिरा गांधी की मेंबरशिप चली गई थी, ऐसे ही। इसलिए देश का प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया की कोई ताकत तो उसको कानूनी जामा पहना दो तो बात ही खत्म हो जाएगी कि सरकारी खरीद नहीं, एमएसपी खत्म ना होना अलग चीज है। 6% खरीद होती है ना आज भी। एमएसपी तो 1967 से है, आप जानते हैं केसी त्यागी। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, किसान के सामने सरकार झुकती दिख रही है, पर यह कहना कि हम स्थगित कर देंगे कानून, रद्द तो हम कतई नहीं करेंगे, क्या यह बीच में अटका दी है गेंद? यह गेंद बीच में अटकी है क्या? नहीं, देखिए ये किसानों का जो जिद है ना, जिस तरह की बात अभी आपके पैनलिस्ट कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट पे 1% लगा दो 8 लाख करोड़ आ जाएगा, पूरा तरह से ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं और ये कहीं भी इनके पास सही डाटा नहीं है। ऐसे तो कोई कहे कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दो, अरे ऐसे करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स होती है एग्रीकल्चर में। कितने किसान हैं, कितने किसान हैं बताइए तो, रुपए से ऊपर के कितने अमीर किसान कितने हैं और छोटे मझोले किसान कितने हैं, बताइए ना गोपाल बाबू, या मैं बताऊं? मेरे पास डेटा नहीं मैं बताता हूं ना। 86% इस देश में छोटे और मझोले सीमांत किसान हैं, यानी कि 2 एकड़ से भी कम जमीन वाले। 8,600 रुपए की औसत आय है किसानों की। 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है सरकारी आंकड़े के हिसाब से। सुन लो, 25 साल में। तो सुन लो ना संदीप जी। हाँ, बताइए, मैं आंकड़े बता रहा था। तो फिर थोड़े नहीं, फिर तो मैं आपकी बात के बीच में मैं कई चीजें उठा दूंगा। हाँ बोलिए। ऐसे नहीं, जब पूरा वक्तव्य पूरा होता है तब उसका अर्थ समझ आता है। एक शब्द को नहीं पकड़ सकते आप। अगर 1 करोड़ से ऊपर के किसानों पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, बताओ आप इनसे पूछ के। लगाइए तो फिर ये भी मांग डाल दें अपने। हाँ, आप लगा दो ना, कौन मना कर रहा है? कानून आप लेकर आए, किसानों से बिना पूछे लेकर आए, टैक्स लगाइए। जो अमीर किसान है लगाइए ना टैक्स, क्या बड़ी बात है? संदीप जी, 1 मिनट, संदीप, मैं आ रहा हूं केसी त्यागी साहब। किसान हैं
2400 किसान कुल। 2000 मालूम है मुझे, उनको आंकड़े नहीं पता ना, लगाइए इन 2400 पर। कि मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए बात का। मैं कह रहा हूं कि कई विषय हैं जिनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एमएसपी का नहीं, प्रॉब्लम है भ्रांतियां मत किसानों का। फैलाइए ना। भ्रांति जब फैलाई जाती है कि किसान कौन तो फैला रहा है? भ्रांति नहीं तो कहा ये जाता फैला है ना, रहे। ये अभी तो आपके पजीरो मर्सिडीज आपके में घूम चैनल पे रहे भी कहा हैं, ना। जीन्स पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। इसमें दिक्कतें हुई बहुत लोगों को, उनको किसानी का ज्ञान ही नहीं है। अरे संदीप जी, अभी आपके यहाँ पे अभी पैनलिस्ट ने पहले क्या कहा कि आप स्टॉक मार्केट पे 8 लाख करोड़ हर साल आपको टैक्स मिल जाएगा, 1% लगा दीजिए। किस चीज पे लगा दे? अरे ऐसी तो फिगर्स होती हैं जो गड़बड़ करती हैं। अच्छा, 17 लाख करोड़ में से 8 लाख आपको सर 17 लाख करोड़ की फिगर अपने आप में गड़बड़ नहीं करती। 17 लाख करोड़ रुपए की जो ये फिगर आ रही है ना, एक मिनट गोपाल बाबू, एक क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आप देखिए नंबर्स को मुझसे बेहतर समझते हैं। 17 लाख करोड़ की जो ये फिगर्स, ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो छाप देते हैं ना, वो है देश में जितना उत्पादन है वो सारा सरकार खरीद ले। अरे आंकड़े भी देते हो तो इतना भ्रामक आंकड़ा तो मत दो ना। सरकार सारी खरीद करती है क्या? तब 17 लाख करोड़ की खरीद होगी। 45 लाख करोड़ तो किसानों का नुकसान हो गया 15 साल में एमएसपी से नीचे खरीद पर। अरे आप यही तो कह रहे हैं कि सारा माल प्रोडक्शन 30 सारा सरकार एमएसपी पे खरीदे। किसने कहा? तो कह रहे हैं ना। एमएस ना 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 ना, ये कहा जा रहा है कानून बनाइए जो भी खरीदे एमएसपी से नीचे ना खरीदे। ये कौन कह रहा है सरकार खरीदे? तो अभी 15% एमएसपी, आपने कहा 6%, नहीं वो 15% 15 मान लीजिए, मैं शांता कुमार कमेटी को कोट कर रहा हूं। नहीं, अब बढ़ के 15 हो गया। चलिए 15, 85% का क्या होगा? वो निजी कंपनियां, आड़तिये और व्यापारी खरीदेंगे, वो भी एमएसपी से नीचे ना खरीदें। अगर उन्होंने नहीं खरीदा तो क्या होगा? अच्छा, इस प्रश्न का जवाब अभी आपके चैनल ने आज तक नहीं दिलवाया किसी से। नहीं तो उनको कहो उतने पर ही खरीदना होगा। हाँ, तो आपको कल कह दें कि आप जो अपने यहाँ पे कार या वो लेते हैं वो तो 25 लाख से नीचे नहीं खरीद सकते, फिर तो सरकार जब कहती है एमएसपी था, है और रहेगा, और अभी कहा सदन के पटल पर प्रधानमंत्री ने कहा, तो वो बेमानी बात है। एमएसपी 15% को ही मिलेगा, 85% को एमएसपी नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? अरे सरकार का जो प्रोक्योरमेंट होगा उस पे कंपलसरी हो जाएगा, वो तो है भी। तो सरकार ये कह रही है कि निजी कंपनियों पर कंपलसरी नहीं होगा। हमारा लिखित आश्वासन निजी कंपनियों पर नहीं चलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। और क्या कह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, देखिए एमएसपी का इशू अलग से है। इतना सिंपल नहीं है कि मैंने आज कह दिया और यहां पे मान लिया। नहीं, लिखित आश्वासन किस बारे में दे रही है सरकार? एमएसपी का लिखित आश्वासन की हम खरीदेंगे, बाकी जो जितना में खरीदे हम नहीं करेंगे कुछ, सरकार ये कह रही है क्या? एमएसपी का वर्तमान स्ट्रक्चर क्या है आपको पता है? बिल्कुल पता है। जो पीडीएस में जो सरकार खरीदती है, पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं, मुझे बताइए, लिखित आश्वासन दे रही है सरकार, तो मतलब 15% खरीदी सरकार करेगी, बस उस बाबत लिखित आश्वासन दे रही है। बाकी 85% फसल का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकार ने एमएसपी भी तो बढ़ाया है पहले 100%। अरे वो तो बढ़ा दिया, मान लिया। आप तो समझ रहे हैं मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं? एक सेकंड, क्योंकि केसी त्यागी ने केसी त्यागी ने ये बात कही। एक मिनट, केसी त्यागी स्क्रीन पर। केसी त्यागी, तो मतलब सरकार लिखित आश्वासन दे रही है, आपने सदन के पटल पर बयान का हवाला दिया, तो एमएसपी रहेगी। यहां पर तो सिचुएशन ये है कि नहीं, 15% सरकार की खरीदी पर ही तो देंगे। हम व्यापारियों को कैसे कह दें कि एमएसपी पर खरीदना है? तो पेच यही तो है, यही तो मांग है किसानों की। संदीप जी, ये जो भ्रम हैं वो चारों तरफा हैं। मैं आपसे गंगा जल हाथ पे लेके कह सकता हूं, गंगा के इलाके का हूं, कि एमएसपी खत्म नहीं होने जा रही। नहीं तो 15% खरीदी होगी तो क्या मतलब? किसानों की इस मांग के भी साथ हूं। वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, मुल्क के हालात क्या हैं अभी? नहीं, मुझे ये बताइए, ये कौन सा, ये नहीं, एक सिंपल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं। केसी त्यागी साहब, सरकार तो एमएसपी पर खरीदेगी, बाकी कोई कितने पर भी खरीदे, और इसे लिखित आश्वासन मान लिया जाए, ये बात आपके गले उतरेगी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएसपी जो सरकार के द्वारा घोषित है
उस पर सरकार भी खरीदे और सरकार के बाहर जो व्यापारी हैं वो भी खरीदें। मैं इस थ्योरी से डिसएग्री करता हूं। और व्यापारी क्यों नहीं खरीदेगा? व्यापारी 67 से क्यों खरीद रहा है? व्यापारी जो ट्रेडर है, जो बिचौलिया है, उसकी अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं। जो कंज्यूमर है वो भूखा मर रहा है, जो किसान है वो भूखा मर रहा है। ये कोई तर्क है क्या? बिल्कुल। बद्री नारायण चौधरी, बिचौलियों के तो मजे आ रहे हैं। एक मिनट, ये क्लैरिटी चाहिए। बद्री नारायण चौधरी, मतलब एमएसपी पर लिखित आश्वासन के मतलब यह है कि सरकार खरीदी करेगी एमएसपी पर, बाकियों का हमें पता नहीं। जब सरकार कहती है एमएसपी था, है और रहेगा, का मतलब ही यह निकलता है ना कि एमएसपी पर ही खरीदी होगी। चलिए, आप कानूनी जामा नहीं पहना रहे, मतलब तो यह निकलता है ना। यही तो देश का किसान देख रहा है कि ये जो किसान नेता हैं, ये कहीं 3 बिलों को वापस करवा के लौट गए और बाकी बिंदुओं पर बात नहीं करी, तो देश भर का किसान इनके पीछे पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने सब किसानों का नाम ले लेके उनकी ठेकेदारी तो ले ली, और ठेकेदारी लेकर के केवल 3 बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं। इसलिए इनको चाहिए कि पहले पूरे किसान का विषय उठाएं। यहाँ ये 3 बिल किसी किसानों की मांग नहीं हो सकती। ये जरूर इनके पीछे भ्रामक और वातावरण बनाने वाले लोगों की मांगे हैं। किसान तो एक एक बिंदु पर बात करता, आंदोलन उठाना नहीं उठाना तो अपने हाथ की बात है, लेकिन बात भी नहीं करना। इनको पता भी नहीं जैसे कौन कौन से बिंदु हैं। ऐसा देश भर का किसान मान रहा है। तो यहाँ पर जो सरकार ने लचीला रुख दिखाया है, बद्री बाबू, जो सरकार ने लचीला रुख दिखाया है, वो कह रही है तीनों कृषि कानूनों को हम रद्द तो नहीं करेंगे, 2 साल के लिए स्थगित कर रहे हैं। तो क्या आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? किसान कह रहे हैं नहीं, लिखित आश्वासन से काम नहीं चलेगा। एमएसपी पर आपका रुख और रवैया क्या है? हमें कानूनी जामा दो एमएसपी पर, तब हम मानेंगे। हाँ, तो किसकी बात आपको जायज लग रही है? हाँ, तो एमएसपी के ऊपर तो बिंदुवार बात, एमएसपी पर तो बिंदुवार बात करनी चाहिए ना। एमएसपी का समाधान सरकार कहां तक मानने को तैयार है, किसान कहां तक मानते हैं, समझौता तो तभी होता है ना। इसलिए इनको मैं मानता हूं कि 5-7 दिन का टाइम, कोई ऐसी एक संयुक्त कमेटी सरकार और किसानों के प्रतिनिधि हो, विस्तारित हो, उसमें जिनको प्रस्ताव रखने की स्थिति है उसमें सरकार कह रही है एमएसपी पर हम कमेटी बनाने को तैयार हैं। बद्री बाबू, सरकार कह रही है एमएसपी पर हम एक कमेटी बनाने को तैयार हैं। हाँ, तो सरकार ये जो कह रही है, मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा और मौका दिया है, स्थगित भी किया है, कमेटी का मौका भी दिया है। किसानों को इसको नकारना नहीं चाहिए, वरना देश भर का किसान और इनके विरोध में होगा, सहानुभूति खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं तो पर एमएसपी पर जो पेच अटका हुआ है, एक और बात, एक मिनट, गोपाल बाबू स्क्रीन पर। गोपाल बाबू, देखिए, सरकार कह रही थी हमारी नीति नियत साफ है, गंगा की तरह पवित्र है। मैंने 2 बार इंटरव्यू भी किया नरेंद्र सिंह तोमर का, किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्री का, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे कानून मुकम्मल हैं। मैंने कहा फिर आप संशोधन की बात क्यों मान रहे हैं? बोलिए वो किसानों के मान सम्मान को रखने के लिए। पर आज एक मेजर कंसेशन दी है सरकार ने, स्थगन के लिए तैयार है, तो फिर ये बीच में पूंछ क्या लगाने की जरूरत? हम रद्द नहीं करेंगे, स्थगित करो और बातचीत हो जाए और समीक्षा हो जाए, क्या रास्ता उससे निकलेगा? आपने ये तो मान लिया कानून मुकम्मल नहीं है, तभी तो स्थगित कर रहे हैं। नहीं, मुकम्मल नहीं है, ये नेगोशिएशन की बात है। ये जो आपस में चर्चा के बाद कुछ चीजें हैं और जो कमियां है वो तो मान ही ली ना सरकार ने। हाँ, तो कमियां मान, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता, कई बार उसमें बदलाव होते हैं और टेम्परेरीली लोगों की डिमांड के हिसाब से चेंज भी होते हैं। परफेक्ट तो पहली बार हो सकता है, लेकिन परफेक्ट होने में कोई समस्या है कुछ की तो चेंज होता है। पहली मैं एक बात बताऊं आपसे, एक प्रश्न मेरा और है, हम इतना स्पष्ट बात करते हैं आप लोग और ये लोग क्यों नहीं करते? मैं बता रहा हूं कि एमएसपी, अगर ये तीनों कानून, अभी बद्री नारायण जी ने अभी आपके सामने कहा कि ये तीनों कानून किसान कह रहे हैं वापिस ले लो, अब वापिस अगर ले ले तो उनकी एमएसपी की समस्या समाधान हो जाएगा क्या? पूछो। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, तो एमएसपी पर भी आप लीगल गारंटी दीजिए ना। 15% की खरीदी क्यों हो? वो तो आपने भी माना ना। पे चर्चा, मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था कि आप फिर एमएसपी पे चर्चा करो ना। 3 नहीं, वो दोनों चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, वो तो 56 दिन से कह रहे हैं ना।
तीनों कानूनों में क्या समस्या है ये बताओ ना, वो ये नहीं बता रहे। नहीं, समस्या तो क्या है ना, समस्या तभी तो तीनों सरकार कानून में? स्थगन के लिए तैयार हो गई नहीं, गोपाल जब बाबू। तीनों कानून में समस्या तो है, समस्या पूछते- तभी तो नहीं, सरकार सुनो, स्थगन के लिए नहीं, तैयार हो संदीप जी, गई। सुन तो लो, सुन हाँ। लो। जब वो उनसे पूछते हैं कि तीनों कानूनों में क्या समस्या है, तो वो कहते हैं एमएसपी को लागू करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एमएसपी इन लागू कानूनों करो में वो। बताओ ना क्या नहीं, समस्या नहीं, बची, नहीं, बताओ। एक मिनट, मैं- आलोक शर्मा, क्या रास्ता निकलता दिख रहा है? सरकार झुकी है, क्या इस बात को डिनाई करेंगे आप? माफी चाहूंगा, 27 मिनट के बाद आपको 28 मिनट के बाद कांग्रेस याद आ रही है, मुझे दुख है इस बात का। आप यहाँ पर ये मुझे टाइम लाइन मत सिखाइएगा, ये मत मुझे बताइए आलोक शर्मा। 27 मिनट 28 मिनट मुझे मत समझाइए, ये मुझे मत समझाइए। जब एक चीज जहां जैसे कैसे डिस्कशन करनी है वो मेरा विशेषाधिकार है, आपको ना इत्तेफाकी है। आपका डिस्कशन आगे बढ़ सकता है। हाँ, क्या मेरे बगैर तो मुझे लगता है फिर तो डिस्कशन बढ़ सकता है आपका। आपको ऐसा लगता है तो आप जाने को, आप अगर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मैं जब वक्त आएगा तब वक्त दूंगा और पूरा वक्त देता हूं मैं। कैसे हुए? हाँ, तो आप अपना दुख अपने पास रखिए, हम यहां पर बिल्कुल निष्पक्ष चर्चा करते हैं और पूरे मुद्दे को खंगालते हैं। क्या सरकार ने लचीला रुख दिखाया है? किसानों को मानना चाहिए। आलोक शर्मा है कि सरकार जिस दिन से 5 जून को जिस दिन ये कानून आया उस दिन से चाल चल रही है। कोरोना के बीच में कानून लेकर आए, वॉइस वोट से राज्यसभा में पास किया, फिर पानी, लाठी और आंसू गैस छोड़े, तब भी बात नहीं बनी। फिर किसानों को बदनाम किया कि नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनको पैसा चीन से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, वहां सरकार फेल हो गई। फिर सरकार के नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री साहब ने कहा कि हमसे भरोसा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट की ढाल ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 4 लोगों की, जो मोदी जी के पिट्ठू हैं, जो बीजेपी के पिट्ठू हैं, जो इन कानूनों के पिट्ठू हैं। वहां भी इनकी दाल नहीं गली। उसके बाद इन्होंने एनआईए से नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए। इन सब बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। मुद्दा यह है, सरकार 2 साल के लिए कानून स्थगित करने को तैयार है। किसानों को मान लेना चाहिए। क्या ये बीच का रास्ता निकलता दिखता है? आलोक, सुप्रीम कोर्ट भी ढाल काम नहीं आई इनके। अब ये कमेटी का खेल खेल रहे हैं। एमएसपी पे न्यूज 24 पे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्वयं कहा कि हम एमएसपी प्राइवेट प्लेयर्स को गारंटी नहीं देंगे। गोपाल अग्रवाल जी को शायद पता होगा इस बात का। ये सरकार की सारी चालाकियां रही हैं। अब नई चालाकी आई है आगे। नई चालाकी है कि एक बार किसी तरह किसान यहां से चले जाए बॉर्डर से, फिर तो हम देख लेंगे इनको। एक बार 2 साल का झांसा दे दीजिए, इनको लॉलीपॉप दे दीजिए और ये चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट पे एक और पीआईएल फाइल हो जाएगी बीजेपी की तरफ से कि साहब 2 साल तक स्थगित क्यों किया गया है, हमारा तो नुकसान हो रहा है, ये कानून फायदे के। अच्छा, आप नहीं चाहते कि किसान वापस जाएं? आप नहीं चाहते किसान वापस जाएं, कोई बीच का रास्ता निकले? आपको अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिला है आलोक शर्मा। ये नई चाल है। जहां तक बात गोपाल जी ने कही टैक्स लगाने की, अरे भाई टैक्स तो आपने लगाई रखा। 5 से 12% जीएसटी नहीं लगा क्या? 54 रुपए से 75 रुपए जो डीजल हुआ उस पर टैक्स नहीं है क्या? 19 लाख करोड़ रुपया 7 बार एक्साइज ड्यूटी पर लगा के आपने जो किया वो टैक्स नहीं था क्या? थका दो, भगा दो, नक्सली है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई चीज कामयाब नहीं हो रही। अगर आपको इतना भरोसा है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं तो स्थगित तो कर रही है सरकार। आलोक शर्मा, स्थगित क्यों कर रहे हैं? फिर सरकार ने आज घुटने टेके और सिद्ध कर दिया है कि काले कानून है। ये सिद्ध हो गया है। ये 2 साल का फॉर्मूला केवल इनके अहंकार की वजह से आया कि अहंकार है मोदी और शाह की जोड़ी का कि हम नहीं मानेंगे चाहे हमें कोई फॉर्मूला अपनाना पड़े। तो मतलब किसानों को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए आपकी। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आपने अनदेखा किया, पर मैं जो सवाल पूछता हूं उसका जवाब मैं लेता हूं हमेशा। मतलब आप चाहते हैं आंदोलन खत्म ना हो, आपकी राजनीतिक जमीन आपको जो दिख रही है, आप राजनीति चमकाने का, किसानों के कांधे का अच्छा इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। संदीप भाई, हमने तो नोटबंदी का भी विरोध किया था। क्या हुआ उसमें? सबसे बड़ा देशभक्ति का काम था। पुलवामा और अर्नब गेट खुल रहा है, क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं आलोक, आप ही से अभी मुखातिब हूं। विज्ञान भवन से किसान निकले हैं। 22 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी, यानी कि आज से 2 दिन बाद। अब वो कम से कम 5-7 दिनों का सिलसिला खत्म हो रहा है। परसों ही बैठक होगी। अगले दौर की जो बैठक है वो परसों ही होने वाली है और यहां पर
कुछ किसान नेताओं के बयान भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे वो बयान आएंगे वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा आपके किसान संगठन का सारे संगठन मालूम है 500 संगठन है, कंसल्ट सबके करना पड़ेगा, सबके सहमति के आधार पर फिर परसों हम आके अपना जवाब देंगे। सर टुडे मीटिंग ऐसा मीटिंग था, एटमॉस्फेयर ठीक था। जी जी, तो सरकार जब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है पुराना हाल से, मालूम पड़ता है सरकार कुछ आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इंगित दिया है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए कल चर्चा करेंगे। कल सर टुडे मीटिंग आज का जो मीटिंग हुआ उसका क्या हो रहा है? आज का मीटिंग में पहले बहुत चर्चा हुआ। हम पहले बोला जो झूठे मुकदमा आ रहे उसको वापस लो, तो बोला हाँ पहले जो बोला था हम उसको बात किया, आज कुछ नया नाम है तो दे। एनआईए पे कोई बात हुई? एनआईए पे एनआईए के बारे में बोला जी जी, तो परसों जो बोला था वो सरकार पता किया है बंद करने के लिए। तो हनन मोला बड़े किसान नेता हैं, अहम बयान देते हुए कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। तो अभी तक जो ये चल रहा था कि नहीं भाई किसानों ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है, जो मुझे यहां पर सेंस मिली है अभी संयुक्त किसान मोर्चे से व्यापक बातचीत होगी और परसों अगले दौर की बैठक होगी, यानी कि अभी भी कुछ राह निकलती दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, और 2 साल के लिए नहीं 1.5 साल के कानून स्थगित करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। अब सभी किसान संगठन, यह सिर्फ 40 नहीं, वो कह रहे हैं तमाम जो किसान संगठन हैं उनसे राय शुमारी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और परसों सरकार के साथ बातचीत करने वाले हैं किसान संगठन। हनन मोला ने कहा सरकार बड़ा दिल दिखा रही है, एक कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन सबकी राय लेना जरूरी होगा। तो आलोक शर्मा, यहां पर एक रास्ता निकल रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि इस प्रस्ताव को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है किसानों ने। लगता है कि किसानों की तरफ से क्या आधिकारिक बयान आता है उसके बाद हम भी अपनी टिप्पणी करेंगे उसके ऊपर, लेकिन पूरी तरह से सरकार जो है आज सिद्ध हो चुका है कि भाई ये काले कानून है। आप 1.5 साल की बात करो, 2 साल की बात करो, और सरकारों का कोई लक्ष्य नहीं है किसानों से बात करने का। कमेटी का खेल जो है ये खेल खेल रहे हैं। उनका केवल एक लक्ष्य है कि 26 जनवरी सामने है, किसानों को किसी तरह से आंदोलन को तोड़ दो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट फाइल हो जाएगी, एक और बीजेपी का कोई भी संगठन खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि साहब 1.5 साल तक तो मेरा नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट फिर निर्णय दे देगा। सुप्रीम कोर्ट कितने निर्णय सरकार के पक्ष में दे चुका है और किस तरह से कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट का स्वयं पेश सेविंग कर रहा है। हनन मोला ज्यादा के ऊपर सवाल मत उठाओ। आलोक, हनन मोला वो लगातार इन 11 दौर बातचीत में सरकार से बातचीत करते रहे हैं, वो सकारात्मक दिख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं यहां पर किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। परमजीत सिंह, आपको क्या लगा? यहां पर हनन मोला कह रहे हैं सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, अब आप लोग जो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वहां वो पहुंचेंगे, सब लोगों से बातचीत होगी कल तक, परसों सुबह तक, और फिर बैठक होगी 22 तारीख को। कल सर हम लोग की बैठक होगी, कल हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारा जिन नेताओं से बात हुआ वो स्पष्ट कहे हैं कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। कुछ आंकड़े सर आपको रख देता हूं जिसके कारण हम लोग नहीं मानेंगे। कई लोग को देख रहे थे भ्रामक आंकड़े दे रहे थे। एग्रीकल्चर सेंस की रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार रहते हैं, जिसमें 12.5 करोड़ किसान परिवार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। पिछले साल का कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अनुसार 12% धान की खरीदी होती है एमएसपी पे, उसमें से भी 3.3% केवल होती है तेलहन की, खरीफ तेलहन की, जिसमें सोयाबीन और मूंगफली का है 7.3 लाख टन है। इस तरीके से इनको अगर आंकड़े देखने से मिलता है। नहीं, अब आंकड़े की बात नहीं है, अब देखिए बड़ी तस्वीर देखनी होगी। एक मिनट, सतनाम सिंह पन्नू, एक सेकंड परमजीत, सतनाम सिंह पन्नू, अब बड़ी तस्वीर भी देखनी होगी। हनन मोला ही कह रहे हैं कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, अब सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है, आप भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे कल जब सारे आप लोगों से सलाह मशवरा किया जाएगा कि क्या करें। 1.5 साल के लिए कानून स्थगित करने के लिए सरकार तैयार है, एमएसपी पर कमेटी बनाने को तैयार है।
हाँ संदीप चौधरी जी, देखो सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, सरकार को ही और बढ़ना चाहिए, सरकार को ही और बढ़ना पड़ेगा। हम तो अपना साडा तो दरवाजा बंद है, साडे को कोई विकल्प नहीं है तीनों खेती कानून रद्द कराने और MSP का वखरा कानून बनाने से अलावा साडे पास कोई विकल्प नहीं है, असी पीछे नहीं जा सकते, इसलिए ये सरकार को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात तो संदीप जी ये होगी कि कानून जो है वो गलत है, वो तो साबित हो गया, तो फिर कानून 1.5 साल में जो ये कर रहे हैं अभी उनको 1.5 साल में सरकार पर दबाव बनेगा ना, रद्द करने में सरकार समीक्षा भी करेगी, संसद में भी सवाल उठेगा, स्टैंडिंग कमेटी में भी जा सकता है, जो केसी त्यागी कह रहे हैं सतनाम सिंह पन्नू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो देखो स्टैंडर्ड कमेटी में जा सकता है या किसी में, वो तो पहला जाना चाहिए था, पहला नहीं अब चला जाएगा। जो राज्यसभा में बहुत गिनती ना होने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पे पास कराए गए हैं। हाँ, क्यों फिर वो तो स्टैंडर्ड कमेटी पर जाना चाहिए था। अब तो ये जो कानून गलत हैं, गलत तरीके से पास कराए गए हैं और किसी से सलाह मशवरा नहीं की गया और इसको रद्द कर देना चाहिए। बाद में देखा जाएगा जे लोग चाहेंगे या की चाहेंगे। असल दे विच तो तीनों खेती कानून है कारपोरेट के हक में है, किसानों का किता बर्बाद करेंगे और MSP का वखरा कानून बनाने की बहुत लोड़ है। ये सिर्फ 15% की बात कर रहे हैं, भी 15% वो जो MSP मिलती है, असी कह रहे हैं 100 को मिले और जो 85 उसको मिले। ये कह रहे हैं जो 15 को मिलती है वो भी खत्म करे। नहीं, यहाँ पर देखिए मैं एक और बड़ी खबर, एक और डिटेल आ रही है और परमजीत मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर कानून को 1.5 से 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सरकार हलफनामा देने को तैयार है कोर्ट में, कमेटी बनाकर चर्चा करके कमेटी जो रिपोर्ट देगी हम उसको लागू करेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट का एक और हम बता देते हैं ना, यही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिए थे कि MSP पे हम नहीं ले सकते हैं, जबकि 2014-15 के चुनाव में 150 सभाओं में प्रधानमंत्री ने बोले थे कि MSP के गारंटी वाली बात है, C2 का 50% देंगे और सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से इसी सरकार ने दिया कि हम लागू नहीं करेंगे। फिर ये दो बातें क्यों करें कि हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट इनकी बात बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रही है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि कमेटी फिर तो आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, जबरदस्ती। फिर तो वही भरोसे वाली बात हो गई बद्री बाबू, बात तो फिर भरोसे वाली हो गई। क्या आप जो शुरू में कह रहे थे कि तीनों कानूनों की बात ही नहीं, MSP पर भी कोई आश्वासन दे दे। सरकार कह रही है कि हम एफिडेविट देकर कानून 1.5 से 2 साल होल्ड करने को तैयार हैं, हम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे, फिर हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी जो सिफारिश देगी हम उसको लागू करेंगे। क्या यह रास्ता निकलेगा या MSP पर भी सरकार को क्लैरिटी देनी होगी तो रास्ता निकल जाएगा? क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, MSP के ऊपर को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन ये ठोस कदम कमेटी बना करके, कमेटी के अंदर विस्तारित कमेटी हो, सब तरह के लोग हों और वो समय भी दें उनको, ताकि वो उसमें समाधान निकालेंगे। अगर सरकार अपने हलफनामे में ये भी जोड़ देती है कि हम कमेटी को सुझाव को लागू करेंगे, तो फिर कमेटी पर उनको ध्यान देना चाहिए, वरना अविश्वास तो किसान का किसान पे हो रहा है और बाकी देश का किसान देख रहा है कि अब ये जिद के ऊपर आ रहे हैं। सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया और किसान वहीं खड़े रहे तो इसमें किसानों की हालत खराब होगी। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है किसान नेताओं से कि वो इस परिस्थिति को समझें और देश भर के किसान को एकजुट रहने दें, उसको बिखरने नहीं दें। केसी त्यागी, एफिडेविट देकर कानून होल्ड करेंगे 1.5 से 2 साल, सरकार ये कह रही है। 1.5 से 2 साल कानून होल्ड कर सकते हो, साल 6 महीने के लिए MSP को कानूनी गारंटी भी दे सकते हो, या उसमें कोई आफत आ जाएगी, आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, कोई संवैधानिक संकट आ जाएगा? नहीं, मैं संदीप जी आपकी इस बात से सहमत हूं और आपका जो प्रारंभिक वक्तव्य है वो बहुत गरिमापूर्ण है कि दोनों पक्षों को अपनी जिद छोड़ करके रास्ता निकालना चाहिए। 56 दिन हो गए हैं, 70 के करीब लोग मर चुके हैं, दर्जनों लोगों ने आत्महत्याएं की हैं और 26 जनवरी की जो परेड है वो शांतिपूर्वक तरीके से गुजर जाए। कुछ असामाजिक तत्व भी
सरकार को और किसानों को लड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। उस पर सरकार को भी विजिलेंट रहना और किसान संगठन को भी रहना। अब सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ी है तो किसान संगठनों को भी उसका स्वागत करना चाहिए। 2 साल के अंदर तो दुनिया कहां से कहां पहुंचेगी। मैं पीडी आचार्य जी का फिर कह रहा हूं, जो हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने एक रास्ता सुझाया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट चला जाए, वहां से आदेश हो जाए, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी बन जाए। 1000 तरह के रास्ते हैं, लेकिन ठीक है नहीं, मैं उसी पे रनिंग आउट ऑफ टाइम। आलोक शर्मा, क्या ये एक रास्ता होगा जो केसी त्यागी कह रहे हैं कि एफिडेविट दे रही है सरकार कोर्ट में, फिर ये मामला सदन में भी आएगा, लोकसभा राज्यसभा में भी। राज्यसभा में आप इस बात को अब स्टैंडिंग कमेटी में भी ले जा सकते हो, एक रास्ता खुलता है ना, पूरी समीक्षा हो जाएगी, जिसका आप कह रहे थे कोई समीक्षा नहीं हुई। संदीप भाई, राफेल के ऊपर झूठा एफिडेविट दिया, शनिवार को बदला इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। 700 पेज का फरवरी में एफिडेविट दिया, एमएसपी और C2 के मेथड से नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट स्वयं आज कह रहा है कि जो मैंने कमेटी बनाई है उसके पास कोई पावर नहीं है, रद्द करके सेलेक्ट कमेटी को भेज दे, क्या प्रॉब्लम है? अगर इतना अच्छा कानून है तो अभी 2 साल अगर होल्ड पे होगा, संसद में तो चर्चा होगी ही ना। संसद की चर्चा से तो अब सरकार नहीं बच सकती। भाई, संसद में कितनी चर्चाएं सरकार ने कराई है, पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि गन्ने के ऊपर हम लागत देंगे और 15 दिन में पेमेंट होगी, और उसके बाद जांच लेना होगा। 6-6 महीने हो गए, गन्ने की पेमेंट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रखी है निर्णयों की। आज हालत यह है कि आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि 2 साल का ब्रेकिंग न्यूज चला अभी पूरे हिंदुस्तान में, अब वो 1.5 साल हो गया। भाई, कहां से लिस्ट लीक हो रही, अकाली दल छोड़ के भाग गया, जेडीयू सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है गोपाल बाबू, एतबार भरोसे की कमी है क्या? वो कायम होता दिखा। आज किसान नेता भी कह रहे हैं कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। आपको लग रहा है भरोसा कायम होगा? 30 सेकंड्स। इतना सरकार पीछे कदम हटी है, एक नहीं है, शुरू से सरकार किसानों की सारी बात मानने को तैयार है। कमेटी की बात है, कल कमेटी की कांग्रेस और अदर लोग कहते हैं कमेटी बना दो, कल कमेटी ने ये कहा कि अगर ये कानून सही है तो फिर क्या किसान आंदोलन फिर मानेंगे, फिर वो आंदोलन करेंगे क्या? तो ये बातें दोनों तरफ की बातें हैं कि देखो, सरकार ने भी बहुत चर्चा की, हम अभी भी मानते हैं कि किसान जो कानून है वो किसानों के हित में है। किसान नहीं, अब वो तो ठीक है, वो बात अब सरकार आगे बढ़ गई है, कानून को होल्ड करने के लिए एफिडेविट हलफनामा देने को तैयार है, तो भरोसा कायम होता दिख रहा है क्या? किसान नेता भी मान रहे हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। अब 2 दिन बाद ये एक कदम नहीं, दोनों तरफ से 2-2 कदम और आगे बढ़े, एक हल निकले जो किसानों के हक में भी हो और देश के हित में भी हो, यही उम्मीद है हमारी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।